हेलो एवरीवन वेलकम टू माय चैनल सुभी ट्यूटोरियल। तो पिला माने आमे ओटीटी पाई सीडीपी थ्योरी क्लास रो आज आमे कोन पढिबा ना कंटीन्यूअस कंप्रेसिव असेसमेंट ऑफ लर्निंग प्लानिंग एंड डिजाइनिंग अचीवमेंट टेस्ट रेटिंग स्केल एंड चेकलिस्ट। तो पिला माने ए सब पढिया पूर्व फास्ट हमको टिके बेसिक आईडिया जानि देबा। तो कंटीन्यूअस कहले कोन पिला माने रेगुलर एंड कम्प्रेहेंसिव कहले कौन ना ऑल एक्सेप्ट को लेके आम जहाँ भी आसेसमेंट तैयारी करवा एवं आम अचीवमेंट टेस्ट पाई किभली प्लानिंग करवा कौन कौन क्यों क्यों डिजाइन करवा एवं रेटिंग स्केल कौन चेकलिस्ट कौन से विषय में आम डिटेल्स जाना। तो पिला माने वीडियोटी को आरंभ करने पूरा कही रखुची जदि आपण मैंने मो चैनल नुआ अच्छा दयाकोरी चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर दिंतु जहाँफल टीचिंग रिलेटेड समस्त प्रकार वीडियो एवं इनफॉरमेशन आपण मैंने मो चैनल माध्यम पाइपर। तो पिला माने आपण मैंने जदि यार जहाँ भी सब प्रीवियस वीडियो आपण मैंने देखी ना सीडीपी थ्योरी क्लास रो देन मु डिस्क्रिप्शन बॉक्स से लिंक दे दीची आपण मैंने जाइए से लिंक माध्यम समस्त वीडियो देखिपारे। तो पिला माने फास्ट टाइम पढ़िया कौन ना प्लानिंग एंड डिजाइनिंग अचीवमेंट टेस्ट। तो पिला माने प्लानिंग आउ डिजाइन जाने प्रथम आमको जाना पड़ो जे अचीवमेंट टेस्ट कौन। तो कौन पिला माने अचीवमेंट टेस्ट कहले एन अचीवमेंट टेस्ट इज वन डिजाइन टू मेजर ए स्टूडेंट ग्राफ्स ऑफ नॉलेज और इज प्रोफिशिएंसी इन सर्टन स्किल और सब्जेक्ट एरिया। गोटे स्टूडेंट तार जेकोसी स्किल हो कि सब्जेक्ट एरिया रे तार केते नॉलेज से एक्वायर करिछि ताको जाने पे आमे जहाँ टेस्ट नहीं था ताको कहा अचीवमेंट टेस्ट। Any test that measure the attainment and accomplishment of an individual after a period of training or learning or instruction। एवं या को आउ कौन कहे ना ट्रेनिंग है कि कौन सी लर्निंग और इंस्ट्रक्शन पाई जहाँ सब टेस्ट नि जाए ताको कौन कहे अचीवमेंट टेस्ट बोली कहे। तो बुझीपारे पिला माने अचीवमेंट टेस्ट कहले कौन ना गोटे स्टूडेंटर स्किल हो कि सब्जेक्ट एरिया कि ट्रेनिंग कि कौन सी लर्निंग और इंस्ट्रक्शन फील्ड रे तार केते नॉलेज से एक्वायर करिछि जाने पे टीचर जहाँ भी टेस्ट करती ताको कहे अचीवमेंट टेस्ट। तो ये पढ़िया पिला माने व्हाई अचीवमेंट टेस्ट और फंक्शन अचीवमेंट टेस्ट कौन पे दरकार कि अचीवमेंट टेस्ट रो काम कौन। इट प्रोवाइड्स बेसिस फॉर प्रमोशन ऑफ द नेक्स्ट ग्रेड। तो पिला माने अचीवमेंट टेस्ट द्वारा कौन होता है नेक्स्ट ग्रेड कहले मन कर 5th अच्छ तुम 6th हम कि 9th अच्छ 10th हम तो गोटे ग्रेडेसन आ गोटे ग्रेडेसन को कौन हम ना प्रमोशन हेबो। इट हेल्प्स इन डिटर्मिनेशन अबाउट द प्लेसमेंट ऑफ द स्टूडेंट इन ए पर्टिकुलर सेक्शन एवं स्टूडेंट क्यों विभागीकरण करा जिवो तार दक्षता को लेकिन एटा मध्य आमे अचीवमेंट टेस्ट द्वारा जानि पारि थाउ। टू मोटिवेट द स्टूडेंट बिफोर ए न्यू असाइनमेंट हैज टेकन अप एवं स्टूडेंट को ये नुआ नुआ असेसमेंट करने कौन करता ना हेल्प करता मोटिवेट करता है। टू एक्सपोज पीपल्स डिफिकल्टीज व्हिच द टीचर कैन हेल्प देम टू सॉल्व एवं टीचर ये कौन ना गोटे पीपल छात्र कौन डिफिकल्टीज रही माध्यम अचीवमेंट टेस्ट माध्यम ही जड़े टीचर जानीपारि था। तो बुझीपार पिला माने अचीवमेंट टेस्ट रो काम कौन ना ये ग्रेडेशन को प्रमोशन करता है एवं गोटे को स्टूडेंट रो माने गोटे स्टूडेंट रो प्लेसमेंट करिबारे हेल्प करता है पर्टिकुलर सेक्शन रे एवं इस स्टूडेंट को मोटिवेट करता है जे न्यू असाइनमेंट टेकन पाई एवं पीपल्स मानकर केउ क्षेत्र डिफिकल्टीज रही ता टीचर को जानिबारे हेल्प करता है। एबे पढ़िबा पिला माने कौन ना टाइप्स ऑफ अचीवमेंट टेस्ट। तो पिला माने अचीवमेंट टेस्ट दुई प्रकार फास्ट है टीचर मेड टेस्ट। तो टीचर मेड टेस्ट कहले कौन पिला माने टीचर मेड टेस्ट आर नॉर्मली प्रिपेयर्ड एंड एडमिनिस्ट्रेटेड फॉर टेस्टिंग क्लासरूम अचीवमेंट ऑफ स्टूडेंट इवैल्यूएटिंग द मेथड ऑफ टीचिंग अडॉप्टेड बाय द टीचर एंड अदर करिकुलर प्रोग्राम्स ऑफ द स्कूल। तो टीचर में टेस्ट कले टीचर जहाँ प्लानिंग एवं प्रिपेयर करके गोटे स्टूडेंट केते से अचीव करि पारुछि सब्जेक्ट एरिया रे ताकू जानिया पई जे टेस्ट कराए ताको कौन कहे ना टीचर मेड टेस्ट बोली कहे। नेक्स्ट आसिला कौन ना स्टैंडर्डाइज टेस्ट।
A standardized test is a test whose content has been selected and checked empirically, for which norms have been established, for which uniform methods of administrating and scoring have been developed by the expert. तो पिलाମାନେ standardized test କ'ଣ ହେଇଥାଏ ନା ଏଠି experts ମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବନା ଯାଇଥାଏ ଯେ କିଛି norms and conditionକୁ ସେମାନେ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖିକି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ବନେଇଥାନ୍ତି। ତ ଏଠି ଯେଉଁ ଆମେ ପଢ଼ିଲା achievement test ଦୁଇ ପ୍ରକାର। ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟିଚର ମେଡ୍ ଟେଷ୍ଟ କ'ଣ ନା ଟିଚର ତାଙ୍କ ମନ ଇଚ୍ଛା ସେ କୌଣସି ନର୍ମକୁ ସାଟିସ୍ଫାଏ କରିକି ସେମିତି କୌଣସି ଏମ୍ ରଖିକି ସେ କରିନଥାନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଏମ୍ ଥାଏ ଯେ ସେ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟର ସ୍କିଲ୍କୁ ମେଜର କରିବା ପାଇଁ ସେ ଯାହା ବି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପ୍ୟାଟର୍ନ ବନେଇଥାନ୍ତି ନର୍ମାଲି ତାହାକୁ କୁହାଯାଏ ଟିଚର ମେଡ୍ ଟେଷ୍ଟ। ମୋ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡାଇଜ୍ ଟେଷ୍ଟରେ କ'ଣ ହେଇଥାଏ ନା ଏଠି ଗୋଟେ ସ୍କୋରିଂ ପାଇଁ ବି ଗୋଟେ ତା'ର ପର୍ଟିକୁଲାର ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେଟିଂ ରହିଥାଏ, ୟୁନିଫର୍ମ ମେଥଡ଼ ରହିଥାଏ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ନର୍ମକୁ ସେ ସାଟିସ୍ଫାଏଡ୍ କରିଥାଏ। ତ ବୁଝିଲେ ପିଲାମାନେ? ତ ଏବେ ପିଲାମାନେ ଦେଖିବା ଟିଚର ମେଡ୍ ଟେଷ୍ଟ ଭିଏସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ଟେଷ୍ଟ। ଏଇଠି ପିଲାମାନେ ତୁମେ ଡିଟେଲ୍ସ ତୁମର ଡାଉଟଟା କ୍ଲିଅର ହେଇଯିବ, ଯାହା ବି ତୁମର ଡାଉଟ୍ ଥିଲା। ଦ ଟେଷ୍ଟ ଇଜ୍ ପ୍ରିପେୟାର୍ଡ ବାଇ ଦ କନସର୍ନ ଟିଚର। ତ ଟିଚର ମେଡ୍ ଟେଷ୍ଟରେ କ'ଣ ହେଇଥାଏ ନା ଗୋଟେ କନସର୍ନ ଟିଚର ବନେଇଥାନ୍ତି। ବଟ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡାଇଜ୍ ଟେଷ୍ଟରେ କ'ଣ ହେଇଥାଏ ଜେନେରାଲି ପ୍ରିପେୟାର୍ଡ ବାଇ ଦ ଟେଷ୍ଟ ଏକ୍ସପର୍ଟସ୍, ଯେଉଁମାନେ ଏକ୍ସପର୍ଟସ୍ ସେମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ବନାଯାଇଥାଏ। ଟିଚର ମେଡ୍ ଟେଷ୍ଟରେ କ'ଣ ହେଇଥାଏ ନା ଓନ୍ଲି ପ୍ଲାନିଂ ଆଣ୍ଡ ପ୍ରିପାରେସନ୍ ଷ୍ଟେପ୍ସ ଆର୍ ଫଲୋଡ୍, नो ट्राई आउट एंड इभाल्यूएशन ऑफ द टेस्ट आइटम्स मेड। तो टीचर कौन करनथांती ना ट्राई आउट मेथड को फॉलो करनाथांती किंबा से टेस्ट आइटम गुड़िकर इभाल्यूएशन करनथांती। बट स्टैंडर्डाइज टेस्ट कौन होता है ना एलंग विथ प्लानिंग एंड प्रिपरेशन ट्राई आउट एंड इभाल्यूएशन ऑफ आइटम्स आर मेड। तो बहुत सारा ट्राई आउट प्रोसेस कर सारा पर ही सेठी क्वेश्चन बा इभाल्यूएशन करा जाय थाए। नेक्स्ट टीचर मेड टेस्ट कौन होता है ना क्वालिटी ऑफ टेस्ट आइटम नॉट नोन। तो ये केते क्वालिटी तार जना न थाए। बट स्टैंडर्डाइज टेस्ट कौन होता है ना आइटम्स आर हाई क्वालिटी, जेहेतु से माने विभिन्न प्रकार नॉर्म्स एवं कंडीशन को लेकिन बन था तो ये क्वालिटी हाई रही थाए। नेक्स्ट कौन कहला टीचर मेड टेस्ट रे टीचर एडमिनिस्ट्रेट्स द टेस्ट अकॉर्डिंग टू हिज ओन कन्वीनियंस। से तांको निज हिसाब रे से क्वेश्चन बने थांती। बट स्टैंडर्डाइज टेस्ट रे कौन होता है ना द टेस्ट हैज टू बी एडमिनिस्ट्रेटेड एज पर द इंस्ट्रक्शन गिवन इन द टेस्ट मैनुअल और यूजर गाइड। तो टेस्ट मैनुअल कि यूजर गाइड को इंस्ट्रक्शन को लेकिन ही से माने क्वेश्चन तैयारी करथांती। भैलिडिटी रिलायबिलिटी ऑफ द टेस्ट नॉट अवेलेबल। टीचर मेड टेस्ट रे कौन सी भैलिडिटी कि रिलायबिलिटी न थाए। बट स्टैंडर्डाइज टेस्ट हैव हाई भैलिडिटी एंड रिलायबिलिटी। ये जेहेतु सी प्रॉपर्ली अरेंज करिथांती क्वेश्चन तो यार भैलिडिटी एवं रिलायबिलिटी रही थाए। नेक्स्ट कहला टीचर मेड टेस्ट रे द डिफिकल्टी लेवल एंड डिस्क्रिमिनेटिंग पावर इज क्वेश्चनेबल। ये सठिक मात्रा जना पड़ी न थाए जे केते डिफिकल्टी लेवल कोटा रहबो, डिस्क्रिमिनेटिंग पावर केमती रहबो। बट स्टैंडर्डाइज टेस्ट रे कौन होता है ना ऑल द आइटम्स पोजेस अप्रोप्रिएट डिफिकल्टी लेवल एंड डिस्क्रिमिनेटिंग पावर। टीचर मेड टेस्ट रे कौन कहला ना देयर इज नो आइटम एनालिसिस और पाइलट स्टडी। ये कौन सी प्रकार एनालिसिस करा जाए न थाए। वो स्टैंडर्डाइज टेस्ट कौन कराए ना आइटम्स एनालिसिस इज डन ऑन द बेसिस ऑफ ए पाइलट स्टडी। तो पाइलट स्टडी हिसाब से सबतक आइटम को कौन करा जाए ना एनालिसिस करा जाए। तो पिला माने तुमको क्वेश्चन एमती भी पचारि पारे व्हिच इज द बेस्ट वे टू अचीवमेंट टेस्ट। तो कौन हम स्टैंडर्डाइज टेस्ट। बुझिपाल पिला माने? एबे पढ़िया पिला माने प्लानिंग एंड डिजाइनिंग अचीवमेंट टेस्ट। आमे किभली प्लानिंग करिबा अचीवमेंट टेस्ट को इफेक्टिव भाव पाइबा पाए। स्टेप्स एंड प्रिंसिपल्स ऑफ प्लानिंग एंड डिजाइनिंग टीचर मेड टेस्ट। गोटे टीचर मेड टेस्ट पाई कौन कौन दरकार प्लानिंग बा प्रिंसिपल। प्रथम है प्लानिंग टेस्ट को टॉपिक रे आमे करिबा, प्रिपेयरिंग ऑफ द टेस्ट, नेक्स्ट ताको प्रिपेयर करिबा क्वेश्चन,
implementing the implementing the test तापर प्लानिंग है प्रिपेयर कराला देन ताको आमे इम्प्लीमेंट करिबा। नेक्स्ट पढ़िया कौन पिला माने स्टेप्स एंड प्रिंसिपल्स ऑफ प्लानिंग एंड डिजाइनिंग स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट। तो एथरे को प्रिंसिपल आ प्लानिंग कराई थाए ना टेस्ट टूल इज फास्ट टू बी केयरफुली प्लान। प्रथमे तो प्रॉपर प्लान करा जाए। सेकेंडली आइटम्स आर टू बी प्रिपेयर्ड देन द टेस्ट इज टू बी ट्राइड आउट एंड लास्टली इट मस्ट बी इवैल्यूएटेड फ्रॉम डिफरेंट एंगल्स बिफोर इट यूज। प्रथमे कौन करा जाए प्लान करा जाए, नेक्स्ट आइटम को लेकिन प्रिपेयर करा जाए, नेक्स्ट कौन करा जाए ट्राइड आउट करा जाए एवं लास्ट इवैल्यूएट करा जाए। तो यार पांचटी रही प्लानिंग द टेस्ट, प्रिपेयरिंग द टेस्ट, ट्राई आउट द टेस्ट, इवैल्यूएटिंग द टेस्ट एंड इम्प्लीमेंटिंग द टेस्ट। ए सब पिला माने एबे हमें डिटेल्स गोटे गोटे पढ़िबा। फास्ट पढ़िबा कौन ना प्लानिंग द टेस्ट। तो स्टैंडर्ड टेस्ट केमती आमे प्लानिंग करिबा। प्रथमे हु माने कौन आमे टेस्ट करिबा, व्हाट कंटेंट केउ कंटेंट को नेकी करिबा, व्हाट टाइप ऑफ टेस्ट आइटम कौन रहिबो, सब्जेक्टिव रहिबो ना ऑब्जेक्टिव रहिबो। तो ऑब्जेक्टिव रहले एमसीक्यू रहिबो ना यस और नो क्वेश्चन रहिबो। लैंग्वेज ऑफ द टेस्ट आर द पार्ट। तो ये सब पार्ट को नेकी प्लान करा जाए। तो से प्लान में होनी कौन कौन आसे ना डिटरमाइनिंग द ऑब्जेक्टिव ऑफ टेस्ट। तो टेस्ट रो ऑब्जेक्टिव कौन रहिबो। नेक्स्ट कौन कहला ना प्रिपेयरिंग द टेस्ट स्पेसिफिकेशन टेबल ऑफ स्पेसिफिकेशन और ब्लूप्रिंट कंटेंट एरियाज एंड टाइप्स ऑफ आइटम्स इन डायमेंशन। तो ये ब्लूप्रिंट बना जाए। पिला माने ब्लूप्रिंट कौन तुम तो जानिଛ तुम जहाँ भी एग्जाम करूच जहाँ जहाँ तुम चैप्टर रहा से तुम इजी टाइप केटे रखिबो, हार्ड टाइप केटे रखिबो, मॉडरेट टाइप केटे रखिबो एवं को सब्जेक्ट रू केते पार्ट आसीबो। तो तुम कौन करिबो ना ब्लूप्रिंट बनेबो। तो सेटा पुणी कहा कहा ऊपर बेस रहिबो ना डिटरमाइनिंग द वेटेज ऑफ डिफरेंट इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव। तो इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव रो वेटेज बा केते तार अंश रहिबो। डिटरमाइन द वेटेज टू डिफरेंट कंटेंट एरिया को कंटेंट रू केते आसीबो एवं डिटरमाइनिंग द आइटम टाइप टू बी इंक्लूडेड एवं को आइटम को लेकिन टेस्टा करा जिवो। प्रिपरेशन ऑफ द 3-way टेबल एवं 3-way टेबल को लेकिन से क्वेश्चन पैटर्न टा बेस रहिबो। बुझिपाल पिला माने ए सब को लेकिन प्लानिंग करा जिवो। नेक्स्ट आसिला प्रिपेयरिंग द टेस्ट। टेस्ट आमे केमती प्रिपेयर करिबा। प्रिपेयरिंग टेस्ट आइटम्स प्रथमे आमे टेस्ट आइटम को प्रिपेयर करिबा। प्रिपेयरिंग इंस्ट्रक्शन फॉर द टेस्ट। टेस्ट पाए सब इंस्ट्रक्शन आमे प्रिपेयर करिबा कौन केमती हम एग्जाम को पार्ट रो केते रहइबो केमती को एरिया में बनेबा। प्रिपेयरिंग द स्कोरिंग स्केल कहार केते मार्क रहिबो को पार्ट रो केते एवं केउ भली टाइप रो आंसर को केते स्कोर मिलिबो। नेक्स्ट ट्राई आउट द टेस्ट। एटी कौन रहिबो ना एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द टेस्ट एंड स्कोरिंग द टेस्ट। एबे देखिबा कौन ना इवैल्यूएटिंग द टेस्ट टू डिटरमाइन द क्वालिटी ऑफ द टेस्ट एंड द क्वालिटी ऑफ द रेस्पॉन्सेस। प्रथमे आम कौन करिया पड़िबो ना आइटम को एनालिसिस करिया पड़िबो। डिटरमाइन द वैलिडिटी ऑफ द टेस्ट। टेस्ट रो वैलिडिटी केते रहिछि ताको चेक करिया पड़िबो। डिटरमाइन द रिलायबिलिटी ऑफ द टेस्ट। तो गोटे टेस्ट रो रिलायबिलिटी केते रहिछि। नेक्स्ट डिटरमाइन द इजिबिलिटी ऑफ द टेस्ट। जहाँ भी आम टेस्ट करूचे तार इजिबिलिटी माने तार एप्लीकेशन सब कौन कौन रहिछि। तो एबे पढ़िबा पिला माने कौन ना कॉन्सेप्ट ऑफ रेटिंग स्केल। रेटिंग स्केल कौन। रेटिंग स्केल इज एन एक्सप्रेशन ऑफ ओपिनियन और जजमेंट रिगार्डिंग सब सिचुएशन ऑब्जेक्ट और कैरेक्टर। तो रेटिंग स्केल कहले कौन पिला माने कौन सी मतामत कि जजमेंट देवा गोटे कैरेक्टर कि गोटे सिचुएशन को लेकिन ताकू ही आम कौन कही था ना रेटिंग स्केल बोली कही था। ए रेटिंग स्केल इज ए क्लोज एंड सर्वे
क्वेश्चन दैट इज यूज टू इभालुएट हाउ सर्वे रेस्पॉन्ड फील अबाउट ए पर्टिकुलर प्रोडक्ट और स्टेटमेंट। तो पिला माने मन रखिबो हमर रेटिंग स्केलटा हूँ गोटे कौन ना क्लोज एंड सर्वे क्वेश्चन। ये कौन होता है ना रेस्पॉन्डर्स माने जो माने मत व्यक्त करती से गोटे पर्टिकुलर प्रोडक्ट या स्टेटमेंट को लेकिन कौन फील करुँच ताकू ही कहुए रेटिंग स्केल। एबे पढ़ा कौन ना क्यारेक्टरिस्टिक ऑफ रेटिंग स्केल। गोटे रेटिंग स्केल रो कौन कौन क्यारेक्टरिस्टिक रही। रेटिंग स्केल इज द जजमेंट ऑफ वन पर्सन बाय अनदर। तो रेटिंग स्केल जड़े व्यक्ति आ जड़े व्यक्ति उपरे ताकू जजमेंट दे पारिबे ताकू मध्ये हमें कौन कहबा रेटिंग स्केल। इट इज ए डायरेक्टेड ऑब्जर्वेशन। तो रेटिंग स्केलटा गोटे कौन ऑब्जर्वेशन को बेस करके थाए। इट इज ओपिनियन ऑफ सम ऑब्जेक्ट सिचुएशन और कैरेक्टर। तो ये रेटिंग स्केलटा कौन से ऑब्जेक्ट को लेकिन हो कौन से सिचुएशन को लेकिन हो कि कौन से कैरेक्टर को लेकिन आमे आमर व्यू बा जजमेंट दे पारिबा। इट सिस्टेमाइज द एक्सप्रेशन ऑफ ओपिनियन कंसर्निंग ए ट्रेड। तो यहाँ कौन गोटे सिस्टेमाइज रही है गोटे पर्टिकुलर ट्रेड को लेकिन तार एक्सप्रेशन बा तार ओपिनियन प्रोवाइड होता है। ए सिस्टेमेटिक प्रोसीजर फॉर ऑब्टेनिंग रिकॉर्डिंग एंड रिपोर्टिंग ऑब्जर्वर्स जजमेंट। आटा हूँ गोटे प्रोसीजर जोटा कि ऑब्टेन करा जाए बा रेकर्ड करा जाए कि रिपोर्ट करा जाए जोटा ऑब्जर्वर जजमेंट से कौन ताकू लेकिन एक्सप्रेस करुच्ची फील करुच्ची आ तार मतामत ताकू लेकिन कौन। तो बुझीपार पिला माने रेटिंग स्केल कहले कौन ना गोटे इंडिविजुअल आ गोटे ऑब्जेक्ट हो कि आ जोटे इंडिविजुअल हो कौन सी सिचुएशन को लेकिन हो से कौन तार ओपिनियन रखुची बा कौन से जजमेंट प्रोवाइड करुच्ची ताकू ही हमें कौन कही था ना रेटिंग स्केल बोली कही था। एबे देखिबा पिला माने कौन ना टाइप्स ऑफ रेटिंग स्केल। आमर रेटिंग स्केल केते प्रकार। तो रेटिंग स्केल पिला माने आमर तीन प्रकार। गोटे है न्यूमेरिकल रेटिंग स्केल डिस्क्रिप्टिव रेटिंग स्केल आउ है ग्राफिक रेटिंग स्केल। एबे डिटेल्स गोटे गोटे पढ़िबा। फास्ट पढ़िबा कौन ना न्यूमेरिकल रेटिंग स्केल कौन। न्यूमेरिकल रेटिंग स्केल कौन ना ए न्यूमेरिकल रेटिंग स्केल यूजेस नंबर इंस्टेड ऑफ वर्ड्स। तो आम कौन जदि आम जहाँ भी रेटिंग करुचे जेकोसी सिचुएसन है ऑब्जेक्ट है कि कौन इंडिविजुअल उपरे आम कौन कौन ना वर्ड्स माध्यम प्रकाश कर न्यूमेरिकल भाव कथा ना 10 रु आउट ऑफ केते देबा आम 2 देबा कि 3 देबा। तो जहाँ भी न्यूमेरिकल मान नंबर फॉर्म आम जहाँ भी आम रेटिंग देबा ताको आम कौन कही था ना न्यूमेरिकल रेटिंग स्केल बोली कह जाओ। हियर स्कोर और नंबर्स आर असाइन टू इच टेस्ट। तो ये जेकोसी नंबर कि स्कोर क्या द्वारा असाइन करा जाए ना न्यूमेरिकल फॉर्म रे ही असाइन करा जाए। नेक्स्ट एवं पढ़ा कौन ना डिस्क्रिप्टिव रेटिंग कहले कौन। द कैरेक्टर्स और ट्रेस्ट और क्वालिटीज आर डिस्क्राइब इन वर्ड्स और फ्रेजेस। द रेटर पुट्स ए टिक इन द ब्लैंक और ब्रैकेट इन द फ्रंट ऑफ द क्वालिटी। तो ये कौन होता है पिला माने ना कौन से न्यूमेरिक फॉर्म आम आमर रेटिंग स्केल प्रोवाइड कर आम डिस्क्रिप्टिव किसी डिस्क्राइब करके आम आमर रेटिंगटा प्रोवाइड कर। जमती कि देख पिला माने गोटे एग्जांपल इंग्लिश टीचिंग ऑप्शन देला आई कैन नॉट अंडरस्टूड इट इज डिफिकल्ट टू अंडरस्टूड कि क्लीयरली अंडरस्टूड। एटी नंबरिंग रु 10 रु केते आम रेट देवा से सब न कहीकि डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में देला तमें बुझीपार ना नहीं ना डिफिकल्टी रहा बुझीबारे ना पूरा तमें बुझी पार। एबे पढ़ा कौन ना ग्राफिक रेटिंग स्केल। ए ग्राफिक रेटिंग स्केल और समटाइम्स कॉल्ड ए लिकर्ट स्केल बिकॉज ग्राफिक रेटिंग स्केल के बाहर करते ना लिकर्ट इज ए परफॉर्मेंस अप्रेजल मेथड दैट लिस्ट टीचर ट्रेस्ट एंड बिहेवियर फॉर ईच रोल देन रेट्स वर्कर्स ऑन ईच दोज ऑन ए नंबर स्केल। तो ये पिला माने कौन ना गोटे नंबर स्केल हिसाब से काम करि थाए। जमती कि देख
हाउ साटिस्फाइड यू विथ आवर प्रोडक्ट ଯେମିତିକି ତୁମକୁ ଦେଲା ଭେରି ସାଟିସ୍ଫାଇଡ୍, ସାଟିସ୍ଫାଇଡ୍, ନ୍ୟୁଟ୍ରାଲ୍, ଡିସାଟିସ୍ଫାଇଡ୍ ଏବଂ ଭେରି ଡିସାଟିସ୍ଫାଇଡ୍। ତ ଏଠି ଯାହା ବି ଦେବ ତୁମକୁ କ'ଣ ସିକ୍ୱେନ୍ସ ୱାଇଜ୍ ତୁମର ସବୁ ଭ୍ୟୁ ପଏଣ୍ଟ ଯାକ ସିଏ ଅପସନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଦେଇଥିବ। ସେମିତି ଆଉ ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ଦେଖିଲେ ତୁମେ ଜାଣିପାରିବ ପିଲାମାନେ। ଆଇ ଫାଉଣ୍ଡ ଦ ୱେବସାଇଟ୍ ଡିଫିକଲ୍ଟ ଟୁ ନେଭିଗେଟ୍ ଯେମିତିକି ଦେଲା ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗଲି ଡିସଏଗ୍ରି, ଡିସଏଗ୍ରି, ନେଇଦର ଏଗ୍ରି ଅର୍ ଡିସଏଗ୍ରି, ଏଗ୍ରି ଅର୍ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗଲି ଏଗ୍ରି। ତ ବୁଝିପାରିଲ ପିଲାମାନେ ଆମର ରେଟିଂ ସ୍କେଲ୍ କେତେ ପ୍ରକାର? 3 ପ୍ରକାର। ଗୋଟେ ହେଲା କ'ଣ ନ୍ୟୁମେରିକାଲ ରେଟିଂ ସ୍କେଲ୍, ନେକ୍ସଟ ରହିଲା ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ଟିଭ ରେଟିଂ ସ୍କେଲ୍ ଏବଂ ଲାଷ୍ଟ ରହିଲା ଗ୍ରାଫିକ୍ ରେଟିଂ ସ୍କେଲ୍। ତ ପିଲାମାନେ ନ୍ୟୁମେରିକ ରେଟିଂ ସ୍କେଲ୍ରେ କ'ଣ ହେଇଥାଏ ନା ଆମେ ଆମର ରେଟିଂଟା କୌଣସି ନ୍ୟୁମେରିକାଲ ଫର୍ମ ବା ନମ୍ବର ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ କରିଥାଉ। ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ଟିଭ ରେଟିଂ ସ୍କେଲ୍ରେ କ'ଣ ହେଇଥାଏ ନା ଆମେ ଆମର ଯାହା ବି ଜଜମେଣ୍ଟକୁ ଆମେ ଡେସ୍କ୍ରିପସନ୍ ଦେଇକି ବା ଆମେ ପୁରା ଡେସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିକି ଆମେ ରେଟିଂ ଦେଇଥାଉ। ଏବଂ ଗ୍ରାଫିକାଲରେ କ'ଣ ହେଇଥାଏ ନା ବୋଥ୍ ନ୍ୟୁମେରିକାଲ ଆଣ୍ଡ ନ୍ୟୁମେରିକ ଫର୍ମରେ ୱିଥ୍ ଆମର ସିଷ୍ଟମେଟିକ୍ ଯାହା ବି ରହିଛି ଆମର ଜଜମେଣ୍ଟ ସେଇ ୱେରେ ଆମେ ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ କରିଥାଉ। ଏବେ ଦେଖିବା ପିଲାମାନେ ଆଡ଼ଭାଣ୍ଟେଜେସ୍ ଅଫ୍ ରେଟିଂ ସ୍କେଲ୍। ରେଟିଂ ସ୍କେଲ୍ର ଆଡ଼ଭାଣ୍ଟେଜେସ୍ କ'ଣ? ଇଜି ଟୁ ଆଡ଼ମିନିଷ୍ଟର ଆଣ୍ଡ ସ୍କୋର୍, ଆମକୁ ଆଡ଼ମିନିଷ୍ଟର କିମ୍ବା ସ୍କୋର୍ କରିବା ପାଇଁ ଇଜି ହୁଏ। ଇଟ୍ସ ଇଜି ଟୁ ମେକ୍ ଆଣ୍ଡ ଲେସ୍ ଟାଇମ୍ କନଜ୍ୟୁମ୍, ଏହାକୁ ଏଥିପାଇଁ ବହୁତ କମ୍ ସମୟ ନେଇଥାଏ। ଇଜିଲି ୟୁଜ୍ଡ ଫର୍ ଲାର୍ଜ ଗ୍ରୁପ୍, ବଡ଼ ଗ୍ରୁପ୍ ପାଇଁ ଏହା ବେଶୀ ସୁବିଧା ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ। ଅଲସୋ ୟୁଜ୍ଡ ଫର୍ କ୍ୱାଣ୍ଟିଟେଟିଭ୍ ମେଥଡ଼, ତ ଆମ ରେଟିଂ ସ୍କେଲ୍ ଗୋଟେ କ'ଣ କ୍ୱାଣ୍ଟିଟେଟିଭ୍, ଯେହେତୁ ଆମେ ମେଜର୍ କରୁଛେ ଏଠି ନମ୍ବର ହିସାବରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ମେଜର୍ କରୁଛେ। ମେ ଅଲସୋ ବି ୟୁଜ୍ଡ ଫର୍ ଆସେସମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ, ଆଟିଚ୍ୟୁଡ୍, ପର୍ସନାଲ କ୍ୟାରେକ୍ଟରିଷ୍ଟିକ୍ସ। ତ ଆମେ ରେଟିଂ ସ୍କେଲ୍ ମାଧ୍ୟମରେ କାହାର କୋଉଥିରେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ, ଆଟିଚ୍ୟୁଡ୍ କ'ଣ ରହିଛି ଏବଂ ପର୍ସନାଲ କ୍ୟାରେକ୍ଟରିଷ୍ଟିକ୍ କ'ଣ, ମାନେ କାହାର କେଉଁ ଉପରେ ଭ୍ୟୁ ପଏଣ୍ଟ କ'ଣ ରହିଛି ସେ ବିଷୟରେ ଆମେ ଜାଣିବାରେ ହେଲ୍ପ କରିଥାଏ। ୟୁଜ୍ ଟୁ ଇଭାଲୁଏଟ୍ ପରଫର୍ମାନ୍ସ ଆଣ୍ଡ ସ୍କିଲ୍, ଏବଂ ପରଫର୍ମାନ୍ସ ଆଉ ସ୍କିଲ୍କୁ ଇଭାଲୁଏଟ୍ କରିବାରେ ରେଟିଂ ସ୍କେଲ୍ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ଏବେ ଦେଖିବା କ'ଣ ନା ଡିସଆଡ଼ଭାଣ୍ଟେଜେସ୍ ଅଫ୍ ରେଟିଂ ସ୍କେଲ୍। ରେଟିଂ ସ୍କେଲ୍ର କ'ଣ କ'ଣ ଡିସଆଡ଼ଭାଣ୍ଟେଜେସ୍ ରହିଛି? ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଡିଫିକଲ୍ଟ ଟୁ ଫିକ୍ସ ଅଫ୍ ରେଟିଂ ଏବାଉଟ୍ ମେନି ଆକ୍ସେପ୍ଟ ଅଫ୍ ଆନ୍ ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ୍। ଗୋଟେ ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲର ବିଭିନ୍ନ ଆକ୍ସେପ୍ଟର ରେଟିଂ କ'ଣ ରହିଛି ସେଇଟା ଜାଣିବାକୁ ଡିଫିକଲ୍ଟ ହେଇଥାଏ। ମିସୟୁଜ୍ କ୍ୟାନ୍ ରେଜଲ୍ଟ ଇନ୍ ଡିକ୍ରିଜ୍ ଅବଜେକ୍ଟିଭିଟି, ଯେହେତୁ ଆମେ ରେଟିଂ କରିବା ତ ସେଥିରେ ବହୁତ ସାରା ମିସୟୁଜ୍ ମଧ୍ୟ ହେଇପାରେ, ଯାହାଫଳରେ କ'ଣ ହୁଏ ନା ଗୋଟେ ଜିନିଷର ଅବଜେକ୍ଟିଭିଟିଟା କ'ଣ ହୁଏ ଡିକ୍ରିଜ୍ ହୁଏ। ଡ୍ୟୁ ଟୁ ଚାନ୍ସ ଅଫ୍ ସବଜେକ୍ଟିଭ୍ ଇଭାଲ୍ୟୁଏସନ୍ ସ୍କେଲ୍ସ ମେ ବିକମ୍ ଅନସାଇଣ୍ଟିଫିକ୍ ଆଣ୍ଡ ଅନରିଲେବଲ୍। ଏହାଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହେଇଥାଏ ନା ସବଜେକ୍ଟିଭ୍ ଇଭାଲ୍ୟୁଏସନ୍ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସ୍କେଲ୍ଟା ଅନସାଇଣ୍ଟିଫିକ୍ ହୁଏ ଏବଂ ଅନରିଲେବଲ୍ ହୁଏ। Common sources of errors in rating scale that affect the validity of rater, there ତ କ'ଣ ସେଇଟା ଭ୍ୟାଲିଡିଟିକୁ ଏଫେକ୍ଟ ପକାଏ। ଫାର୍ଷ୍ଟ ହେଲା ଆମ୍ବିଗ୍ୟୁଟି, ନେକ୍ସଟ ଆଟିଚ୍ୟୁଡ୍ ଅଫ୍ ଦ ରେଟର, ତା'ର କେଉଁଭଳି ଆଟିଚ୍ୟୁଡ୍ ରହୁଛି। ପର୍ସନାଲିଟି ଅଫ୍ ଦ ରେଟର, ତା'ର ପର୍ସନାଲିଟି କେମିତି ରହୁଛି। ହେଲୋ ଇଫେକ୍ଟ, ଯେମିତିକି ପର୍ସନାଲ ବାୟସ୍ ହେଲା, ଲଜିକାଲ ଏରର୍ସ ହେଲା, ଏହା ମଧ୍ୟ ଇଫେକ୍ଟ ପକାଇଥାଏ। ନେକ୍ସଟ ଅପରଚ୍ୟୁନିଟି ଫର୍ ଆଡିକ୍ୱେଟ୍ ଅବଜର୍ଭେସନ୍, ତ ଏସବୁ କ'ଣ ନା ଏରର ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ କରିଥାଏ। ତ ପିଲାମାନେ ଆମେ ଜାଣିଗଲେ ରେଟିଂ ସ୍କେଲ୍ ବିଷୟରେ। ଏବେ ବୁଝିବା ଚେକଲିଷ୍ଟ। ଫାର୍ଷ୍ଟ ପଢ଼ିବା କ'ଣ ନା କନସେପ୍ଟ ଅଫ୍ ଚେକଲିଷ୍ଟ। ଚେକଲିଷ୍ଟ କହିଲେ କ'ଣ? ଏ ଚେକଲିଷ୍ଟ ଇଜ୍ ଦ ଲିଷ୍ଟ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ ଫର୍ମ ସ୍କୋରିଂ ଦ୍ୟାଟ୍ ଏକ୍ଜାମାଇନ୍ସ ଦ ପ୍ରେଜେନ୍ସ ଅର୍ ଆବସେନ୍ସ ଅଫ୍ ସ୍ପେସିଫିକ୍ ଏଲିମେଣ୍ଟସ ଇନ୍ ଦ ପ୍ରଡକ୍ଟ ଅଫ୍ ଏ ପରଫର୍ମାନ୍ସ। ଗୋଟେ ପରଫର୍ମାନ୍ସର କ'ଣ ତା'ର ସ୍କୋରିଂ ରହୁଛି ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଏକ୍ଜାମାଇନ୍ କରିବା ତା'ର ପ୍ରେଜେନ୍ସ କେତେ କିମ୍ବା ଆବସେନ୍ସ କେତେ ବା ୟେସ୍ ଅର୍ ନୋ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ଯେଉଁଟାକି ଆମେ ଆଗକୁ ଏବେ ଡିଟେଲ୍ସ ପଢ଼ିବା। ଚେକଲିଷ୍ଟ କନସିଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଏ ସେଟ୍ ଅଫ୍ statement that correspond to specific criteria. The answer to each statement is either yes or no or done or not done. ତ ଏଇ ଚେକଲିଷ୍ଟରେ କ'ଣ ହେଇଥାଏ ପିଲାମାନେ, ଆମେ ଆନ୍ସରଟା କେଉଁ ୱେରେ ଫାଇଣ୍ଡ କରିଥାଉ, ୟେସ୍ ଅର୍ ନୋ କିମ୍ବା ଡନ୍ ଅର୍ ନଟ୍ ଡନ୍। ୟାକୁ ହିଁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ ନା ଚେକଲିଷ୍ଟ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଏବେ ପଢ଼ିବା ପିଲାମାନେ କ'ଣ ନା ଦ ପର୍ପଜ୍ ଅଫ୍ ଚେକଲିଷ୍ଟ। ଚେକଲିଷ୍ଟର କ'ଣ କ'ଣ ପର୍ପଜ୍ ରହିଛି।
टू प्रोवाइड टूल्स फॉर सिस्टमेटिकली रिकॉर्डिंग ऑब्जर्वेशन को सिस्टमेटिकली रिकॉर्ड करिवारे किए हेल्प करे चेकलिस्ट टू प्रोवाइड स्टूडेंट्स विथ टूल दैट दे कैन यूज फॉर सेल्फ इवैल्यूएशन एटी स्टूडेंट को सेल्फ इवैल्यूएशन करिवारे साहाय्य करता है to document the development of the skill, strategy, attitude, and behavior that are necessary for effective learning, and to identify student learning needs by summarizing learning to date. तो ये सब कार्य आम क्या मध्यम करिपारिबा पिलामाने ना चेकलिस्ट मध्यम करिपारिबा स्टूडेंटर लर्निंग नीड कौन रही एवं तापाई कौन कौन नेसेसरी दरकार को इफेक्टिव लर्निंग ताको नीड रही ये सब आम चेकलिस्ट मध्यम जानी था। नेक्स्ट पढ़ा पिलामाने कौन ना कंटिन्यूअस एंड कंप्रेसिव इवैल्यूएशन जहाँ आम कहचे CCE। कंटिन्यूअस कहले कौन पिलामाने रेगुलर एंड कंप्रेसिव कहले कौन ना विभिन्न एक्सेप्ट को लेकिन तो कंटिन्यूअस एंड कंप्रेसिव इवैल्यूएशन इज ए रेगुलर असेसमेंट प्रोसेस बाय कवरिंग ऑल द डोमेन्स ऑफ लर्निंग दैट इज कौन कौन कॉग्निटिव अफेक्टिव एंड साइकोमोटर डोमेन ऑफ स्टूडेंट मल्टी डायमेंशनल डेवलपमेंट। तो विभिन्न प्रकार डायमेंशन को लेकिन जमती गोटे स्टूडेंट डेवलपमेंट इजी हम सी कॉग्निटिव हो अफेक्टिव हो कि साइकोमोटर हो ताको आम कौन कहे CCE बा कंटिन्यूअस एंड कंप्रेसिव इवैल्यूएशन। कंटिन्यूअस एंड कंप्रेहेंसिव इवैल्यूएशन इज ए प्रोसेस ऑफ असेसमेंट mandated by the Right to Education Act of India in 2009। तो एटा पिला माने RTE बा राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 रे से ताको कौन करथिला ना मैंडेटेड करथिला। बिफोर RTE एक्ट द NPE बा नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन 1980 and POA Program of Action 1992 also suggested for the implementation of CCE। तो पिला माने CCE को किए सब इम्प्लीमेंटेशन करथिले प्रथमे तो करथिला NPE 1980 and POA 1992 then RTE Act 2009। मने रखिए पिला माने ये सब। CCE is the combination of two accepts such as the continuous evaluation and comprehensive evaluation। तो ये दुईटा जिनस आम देखा पिला माने फास्ट देखा कंटिन्यूअस इवैल्यूएशन कौन इट इज द कंटिन्यूअल एंड पीरियडिसिटी ऑफ इवैल्यूएशन। तो कंटिन्यूअल कहले कौन ना कंटिन्यूअल एक्सेप्ट आल्सो इंक्लूड द इवैल्यूएशन ऑफ लर्नर्स ड्यूरिंग द इंस्ट्रक्शनल प्रोसेस। तो इंस्ट्रक्शनल प्रोसेस रे आमे जहाँ कंटिन्यू मेंटेन करिबा बा जहाँ आमे इवैल्यूएशन को आमे जो कंटिन्यूअस आमे प्रोसेसिंग करिबा ताको कहा जाय कंटिन्यूअल एवं पीरियडिसिटी कहले कौन मीन्स इवैल्यूएशन ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ लर्नर शुड बी डन फ्रिक्वेंटली एट द एंड ऑफ द एवरी यूनिट ऑफ टर्म। तो गोटे एवरी यूनिट बा प्रत्येक यूनिट सरला पर जहाँ भी टेस्ट दिया जाए ताको आमे कौन कहि जाऊ पीरियडिसिटी बोली कहि थाउ। बुझेला पिला माने कंटिन्यूअल कहले इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड करबा समय जहाँ असेसमेंट दिया जाए पीरियडिसिटी कहले प्रत्येक यूनिट सरला पर जहाँ टेस्ट दिया जाए। नेक्स्ट रहा कौन ना कंप्रेसिव इवैल्यूएशन कौन इट इंक्लूड्स ऑल द डायमेंशन ऑफ one's development by assessing various learning outcomes like knowing, understanding, applying, analyzing, evaluating and creating through variety tools and techniques। तो बुझीबा जानिबा अप्लाई करबा कि एनालाइसिस करबा इवैल्यूएशन करबा कि किछि क्रिएट करबा कि किछि टेक्निक को अप्लाई करबा पे जहाँ भी आम यूज करूचे ताको आम कौन कहबा कंप्रेसिव इवैल्यूएशन बोली कहबा। इट इंक्लूड्स बोथ स्कोलास्टिक एंड को स्कोलास्टिक एक्सेप्ट। तो कंप्रेसिव इवैल्यूएशन आमर दुईटा जाक एक्सेप्ट को देखते स्कोलास्टिक एंड को स्कोलास्टिक। एवं देखा कौन पिला फीचर्स ऑफ CCE तार फीचर्स कौन रही
कंटिन्यूअस एंड पीरियडिसिटी ऑफ इवैल्यूएशन ये कंटिन्यूअस और पीरियडिसिटी प्रोवाइड करता है गोटे इवैल्यूएशन पाई ऑलराउंड डेवलपमेंट ऑफ लर्नर गोटे लर्नर सब प्रकार डेवलपमेंट रे हेल्प करता है कॉग्निटिव हैला साइकोमोटर हैला किंबा सीसी हेल्प्स इन मिनिमाइजिंग द स्ट्रेस ऑन चिल्ड्रेन एवं सीसीटा गोटे चिल्ड्रेन रो स्ट्रेस को रिड्यूस करता है मेक आसेसमेंट कॉम्प्रेसिव एंड रेगुलर तो ये कौन प्रोवाइड करता है ना आसेसमेंट केमती कॉम्प्रेसिव हम बा सब एक्सेप्ट को कवर करिवो एवं रेगुलर आसेसमेंट हम सीसी एनकरेज एंड मोटिवेट स्टूडेंट टू बी पॉजिटिव इन देयर एटीट्यूड एवं स्टूडेंट मान को मोटिवेट करता है जे सेमानकर एटीट्यूड रे केमती पॉजिटिविटी रहिबो It also encourages continuous interaction with parents with regard to their children's progress and performance. तो यहाँ पिला माने parent एवं children को performance को लेके कौन करते हैं ना continuous interaction पे help करते हैं. It is progressive and improvement oriented in nature. एवं यार nature टा कौन progressive help करते हैं आगे को बढ़िबारे एवं improvement करिबारे साहाय्य करते हैं. तो आशा करुच्ची पिलामाने आजिर भिडियोटी आपण मानक पई बहुत हेल्पफुल रहइबो कारण सबु बेले ओटीटी क्वेश्चन रे एही पार्ट रो बहुत सारा क्वेश्चन पचारि थाए तो पिला माने यार आउ जस्ट दिगीटा क्लास सरिले तमानकर सिलेबस पूरा कवर हो जिवो नेक्स्ट मु तमानकर एमसीक्यू सीरीज आनिबी तो पिला माने पुणी थरे कहि रखुची जदि आपण माने मो चैनल रे नुआ अछंती दया करी चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर दियंतु जहाँ फल टीचिंग रिलेटेड समस्त प्रकार वीडियो एवं इनफॉरमेशन आपण माने मो चैनल माध्यम पाई परिबे वीडियोटी को शेष पर्यंत देखिथिबारु धन्यवाद।